जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो कोई कुछ पढ़ रहा था। ये रामानंद सागर था, रुमान परस्त, आशिक मिजाज, नफासत पसंद फनकार रामानंद सागर, जो चंद ही रोज हुए शरणार्थियों के एक लुटे खुटे काफिले के साथ अपने बाल बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंचा था और फौरन ही उनको वहां छोड़कर कश्मीर के महाजे जंग पर चला आया था। वो अपने नॉवल का एक बाब सुना रहा था और सुनने वालों में कुछ किसी खौफनाक ख्वाब में खोए हुए थे और कुछ अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। नॉवल का नाम था और इंसान मर गया। वो सुना रहा था और मुझे वो इंसानियत और उम्मीद की मुजस्सम शमा दिखाई दे रहा था, घुप अंधेरे में रोशनी की एक नन्ही किरण बनकर मंजिल का रास्ता दिखाने वाली शमा। अब अंधेरा नहीं था, मैंने नूर का वो मोती पा लिया था। ये अल्फाज मशहूर फिल्म डायरेक्टर और राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास ने रामानंद सागर से हुई उस मुलाकात के बारे में लिखे हैं जो श्रीनगर में तब हुई थी जब पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर पर हमला बोल दिया था। मुल्क अभी आजाद ही हुआ था और पार्टीशन के दंगे भी न थमे थे कि पाकिस्तान ने आम कश्मीरियों पर अपनी बंदूकों का निशाना तान दिया था। ऐसे में हिंदुस्तान के कई लेखक, शायर, पत्रकार और आर्टिस्ट जंग के मैदान पर दुश्मन से लोहा लेने पहुंच गए थे, जिनमें ये दोनों भी मौजूद थे। आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये वही रामानंद सागर हैं जिनको हम दूरदर्शन पर आने वाली रामायण के लिए जानते हैं? जी हां, ये वही रामानंद सागर हैं जिनको सबसे ज्यादा रामायण के लिए याद किया जाता है और उसके बाद आरजू, घूंघट और आंखें जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने के लिए। लेकिन रामानंद सागर एक ऐसा सूरज है जिसकी अपनी रोशनी में उसकी पूरी खूबसूरती देखने वालों से छुपी रह जाती है। एक फिल्मी हस्ती से पहले रामानंद सागर एक पत्रकार और एडिटर थे। उर्दू के राइटर के तौर पर भी उनका जवाब शायद ही कोई और था। अब्बास जिस नॉवल की बात कर रहे थे और इंसान मर गया, ये नॉवल उर्दू अदब यानी लिटरेचर में पार्टीशन यानी हिंदुस्तान की तकसीम पर लिखा गया पहला और सबसे अच्छा नॉवल माना जाता है। इसके अलावा उनकी लिखी कहानियां आज भी कॉलेज में उर्दू के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। रामानंद सागर ने फारसी जबान में पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की थी और उर्दू और फारसी दोनों के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। उन्होंने अपना करियर लाहौर से छपने वाले उर्दू अखबार डेली मिलाप के पत्रकार के तौर पर शुरू किया और जल्द ही अखबार के एडिटर हो गए। आजादी से पहले का जमाना था। कई दफा रामानंद को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और यहां तक के गिरफ्तार भी किया, क्योंकि कलम उनकी आजादी के दीवानों के लिए लिखती थी। जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1941 में उनको टीबी हुआ और उनको कश्मीर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस जमाने में टीबी से बच पाना मुश्किल होता था, मौत लगभग तय थी। ऐसे में उन्होंने कलम उठाई और रोज अस्पताल का हाल लिखकर लाहौर की उर्दू मैगजीन अदब-ए-मशरिक को भेजने लगे। मैगजीन में इसे मौत के बिस्तर से टाइटल के साथ छापा जाने लगा। रामानंद को अंदाजा भी नहीं था कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे उस दौरान ये कॉलम पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहा था। रामानंद ठीक होकर जब अस्पताल से बाहर आए तो देखा कि मुल्क का हर बड़ा अदीब उनकी इज्जत में पलके बिछाए बैठा था। चाहे फिर वो फैज अहमद फैज थे या कृष्ण चंद्र, सभी ने उनको उर्दू का बड़ा राइटर माना। इस बीच खबर आई कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट रहा है। लाहौर से, अपने वतन से, अपने घर से रामानंद को बेघर होना पड़ा। वो एक शरणार्थी बनकर कश्मीर में आ गए। लेकिन हाय ये सियासत का जाल। कुछ दिन ही हुए थे कि पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अपने बच्चों और बीवी के साथ वो हवाई जहाज से एक बार फिर शरणार्थी बन दिल्ली पहुंचे। रामानंद की हैसियत एक राइटर के तौर पर क्या थी, इसका अंदाजा इससे लगता है कि जब उस हवाई जहाज के पायलट बीजू पटनायक को पता चला कि रामानंद सागर उनके सामने हैं, तो उन्होंने उनके पैर छूकर उनको इज्जत बख्शी थी। रामानंद 2 बार मजहब के नाम पर हो रहे कत्लेआम के चलते बेघर हुए थे, लेकिन दिल में नफरत नहीं थी। अब्बास लिखते हैं,
फिर भी रामानंद सागर अपने बीवी बच्चों को दिल्ली के एक खालिस मुस्लिम इलाके में घर लेकर चंद गैर मारूफ गरीब मुसलमान हमसायों के भरोसे पर छोड़ आया था। रामानंद सागर ने और इंसान मर गया इसी जंग के बीच पूरा किया। उनका कहना था कि उनका मकसद लोगों में कत्ले-आम के खिलाफ नफरत पैदा करना है, क्योंकि लोगों से मोहब्बत नहीं आती, लेकिन नफरत के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो क्यों ना ये नफरत मजहब के नाम पर होने वाले कत्लेआम से पैदा की जाए। बहुत बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि दुनिया में इंसानियत का पैगाम देना और इंसान मर गया का मकसद था, और यही मकसद रामायण का भी था। उन्होंने इस नॉवल के बाद कुछ फिल्मों के लिए लिखा, फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो गए। आप सोचेंगे कि अगर रामानंद इतने बड़े उर्दू के राइटर थे जिनका नाम मंटो, कृष्णचंद्र, बेदी, फैज सरीखे लोगों के साथ लिया जाता था, तो उन्होंने 1948 के बाद लिखना क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब दिल को छलनी कर देने वाला है और हमारे समाज की वो हकीकत है जिससे हर लिखने वाला दो चार होता है। और इंसान मर गया को ख़त्म करने के बाद रामानंद ने लिखा कि इस खला को पुर करने का एक ही तरीक़ा है कि कुछ नया लिखना शुरू करूं, और लिखने को है भी बहुत कुछ जो अंदर ही अंदर मचल रहा है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब मैं एक तवील अरसे तक खालिस अदबी तौर पर और कुछ नहीं लिख सकूंगा, क्योंकि इस जहनी या कल्बी खला को पुर करने के बजाय पेट के इस वसी खला को पुर करना दर्दनाक हद तक ज़रूरी हो रहा है। शुक्रिया।